देखो आज शुरू क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, जो कल कल कौन सा पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था, सुन लो भाई सुन लो, कल हमने पढ़ा था अक्षय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करना। किसी विद्युत विभव के कारण अक्षय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करना, कल हमने पढ़ लिया था। उसका सूत्र आया था V बराबर 9 P अपॉन R स्क्वायर, ये था सूत्र। आज हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करना, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल इनसे संबंधित जो पेपर में आए हुए या आ सकते हैं। ओके चलो ध्यान से, और सवाल भी करेंगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल। तो आज एक क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन देख लो। आज का क्वेश्चन क्या है, आज ये हो आज का क्वेश्चन ध्यान से, निरक्षीय स्थिति में किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, सवाल देखो, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, ध्यान से देखना, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति, अनु मेरे फ्रेंड का नाम था, अनुप्रस्थ स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करो। विद्युत विभव ज्ञात करो। बहुत बड़ा डेरिवेशन है, बहुत बड़ा डेरिवेशन, ध्यान से देखना अच्छी तरीके। इतना बड़ा डेरिवेशन है, तुम भर जाओगे इस डेरिवेशन को देखकर। देखो किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो सबसे पहले कोई विद्युत द्विध्रुव बनानी है। जानते हो विद्युत द्विध्रुव कैसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं एक ऐसा निकाय स्थान हो जिसमें दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। ऐसा निकाय स्थान क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। इनकी बीच की दूरी हो 2l, यहां तक की दूरी l और यहां तक की दूरी l। ये बिंदु कितना O, यहां से r दूरी पे बिंदु ले लेंगे, पता कौन सा? P। r दूरी पे बिंदु ले लें, कौन सा? P। इस बिंदु P पे विद्युत विभव निकालना, तो बताओ निरक्षीय स्थिति नहीं है क्या? इस विद्युत द्विध्रुव की कौन सी स्थिति बोलना? निरक्षीय स्थिति। तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में हमें ना विद्युत विभव ज्ञात करना है। हमें विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ओके आ जाओ। अगर विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हो तुम, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी की जरूरत पड़ेगी। हमें यहां से लेकर यहां तक की दिख रही है दूरी, ये वाली दूरी की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि प्लस की आवेश के कारण इसमें विभव निकाल लेंगे, माइनस की आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव निकाल लोगे। जब निकाल लोगे ना, तो यहां तक की दूरी की जरूरत पड़ेगी। यहां तक की दूरी कितनी है? L। यहां तक कितनी है? R। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे ना, ये वाली दूरी निकाल लोगे, या जगह रूट r स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर। और ये कितनी आ जाएगी? ये भी रूट, ये कितनी आ जाएगी? रूट r स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर आ जाएगी, आ जाएगी। किसका प्रयोग करोगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे। एक बात बताओ, अगर यहां लिखोगे क्या? ऐसे लिखोगे, माना, थ्योरी सुन लो, मैं कुछ खुद ही लिखवाने वाला, सिर्फ बोल के बताने वाला हूं। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो वायु में स्थित है। ऐसे लिखना पड़ेगा, वायु में, क्योंकि वायु का प्रदूतांक 1 हो जा, के का मान लिखते नहीं फिर हम। तो AB एक विद्युत द्विध्रुव, ऐसे लिखेंगे, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो वायु में स्थित है। हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर, हमें इस विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। फिर लिखना सवाल में, दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना चाहिए। हमें माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि वायु में स्थित है। हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ओके ठीक, आ जाओ। इतना लिखने के बाद ये प्लस क्यू आवेश नहीं है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत विभव होगा उसका मान क्या होगा? तो जो प्लस क्यू आवेश हो ना, प्लस क्यू आवेश के कारण, बहुत बड़ा डेरिवेशन, ध्यान से समझना। विद्युत प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत मतलब विद्युत विभव, उस हमने V1 मान लिया। तो बताओ, ये एक बिंदु आवेश नहीं है, एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर जो बिंदु P पर विद्युत विभव हो उसका सूत्र हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान 1 हो जाए क्योंकि वायु में स्थित है, इनटू ये क्या लिखेंगे यहां Q अपॉन r। ये तो r का मान कितना? रूट r स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर। समीकरण क्या मान लेंगे सर? 1। और दिक्कत यहां तक ठीक।
उसके बाद यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। अब इस वाले आवेश के कारण निकाल लेंगे, इस बिंदु P पे विभव माइनस क्यू आवेश के कारण, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना लिखेंगे माइनस के क्यू अपॉन दूरी सेम है बिल्कुल आर स्क्वायर प्लस के समीकरण। अब बिंदु P को पुनः निकाल लेंगे, यहां लिखेंगे 9 मतलब अब बिंदु P पर परिणामी विभव निकाल लोगे तो बैठेगा V बराबर V1 प्लस के V2। ये क्या V नहीं है, V1 नहीं आया, V1 का मान लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन फलाना। सच में क्या सच्ची चिन्ह क्या का प्लस का चिन्ह लगाया यहां तक 1/V2 का मान लिखेंगे, V2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। माइनस प्लस क्या हो उस हटाना तो माइनस लिख देंगे, माइनस की हाँ समझ गए ना। अब एक बार बताओ, अगर एक चीज माइनस की हो और एक प्लस की हो, कट का क्या जा, एक माइनस का हो एक प्लस का हो, कट क्या जा, बहुत बड़ा डेरिवेशन था। इसका मतलब निरक्षीय स्थिति में ना जब विद्युत विभव हो, विद्युत विभव वो जीरो हो, इतना ही डेरिवेशन था। ऐसा समझो, निरक्षीय स्थिति में ना जो विद्युत विभव हो वो ना जीरो हो, इतना ही डेरिवेशन था। कर ले जाओगे, नोट कर ले। कि सजना तो दूरी हो गई, अब हम सवाल करने वाले बहुत सारे सवाल है, ध्यानपूर्वक समझना। जितना भी दोनों पढ़ाना तक सारा का सारा एक पल भर में यूज हो जाएगा, और क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा ना बहुत आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किसे क्या करें मुझे क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे आप। एक लिखो, एक हिंदी लिखना है, एक फिर आगे लिखना 1.3 गुणा 10⁻⁷ माइनस के 7 कूलम, माइनस के 7 कूलम के आवेश को 1.3 गुणा 10⁻⁷ माइनस के 7 कूलम के आवेश को अनंत से 1.3 गुणा 10⁻⁷ माइनस के 7 कूलम के आवेश को अनंत से लिख लिया। अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने किसी बिंदु तक लाने में 6.5 गुणा 10⁻⁷ लाने में 6.5 गुणा 10⁻⁷ माइनस के 5 जूल, 6.5 गुणा 10⁻⁷ माइनस के 5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु का विद्युत विभव ज्ञात करें, उस बिंदु का विद्युत विभव ज्ञात करें, उस बिंदु का विद्युत विभव ज्ञात करें।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करो, कर ले जाओगे। देखो कितना आसान। अच्छा मतलब कितने आवेश को ले जा रहे हैं? 1.3 गुना 10⁻⁷ कूलम का। कितना कार्य करना पड़ रहा है? 6.5 गुना 10⁻⁵ जूल। अब बताओ सबसे पहले जब सवाल करेंगे सबसे पहले क्या लिखने दिया है? अगर तुम वहां न्यूमेरिकल करते वक्त इस तरह का कोई डायग्राम बना दो, यूज कर दो, तो समझता है बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्मार्ट है, बच्चा स्मार्ट। ऐसे बच्चे तो बोलते हैं स्मार्ट। अब दिया हो क्या दिया हुआ? देख लो क्यू का मान, अभी मत लिखो राजू, इधर देख लो क्यू का मान, चाहे क्यू नॉट कह दो, क्यू कह दो 1.3 गुना 10⁻⁷ कितना -7 कूलम। उसके बाद कितना कार्य करना पड़ रहा है? डब्ल्यू का मान होगा, डब्ल्यू का मान कितना 6.5 गुना 10⁻⁷ कितना -5। उसके बाद सूत्र क्या हो? सूत्र हमारा परिभाषा है v बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। जिस बिंदु को लेकर बिंदु विभव निकालना, बिंदु p है तो इसको लेकर है डब्ल्यू अपॉन कितना क्यू नॉट। उसके बाद क्या लिखा है? डब्ल्यू का मान लिखोगे, डब्ल्यू का मान कितना 6 पॉइंट × 5 × 10⁻⁵ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट की वैल्यू कितनी? 1.3 गुना 10⁻⁷ ओके। पॉइंट तो पॉइंट कटेंगे 13 बजे ऐसे टेंगो 5 मिनट है गुना धातु पर जाकर प्लस क्यों जाती है? 5 योरा यानी 10 की पावर -5 प्लस के 7 5 गुना 10⁻⁷ को 5 घटाओगे तो बैठेगा 2। हमने विभव नहीं निकाला, और जब विभव निकालते हैं तो उसके पीछे वोल्ट नहीं लिखते क्योंकि इसका मतलब वोल्ट है। समझ में? नोट कर लो ना, इतना सा सवाल था। मैंने न सोचा था कि एक दिन ऐसा आए। अब मैं जैसे मैंने सवाल कराया ना, एक ऐसे सवाल लेता हूँ, करके दिखाओ। ये करके दिखाओ जी, ये सवाल करके दिखाओ जी। चाय बना ली के सही बताओ ना, मैं कभी टीचर बनना नहीं चाहता था, मैं एक्टर बनना चाहता था। गलत आ गया यहाँ से यार, एक्टर बनना चाहता था यार। वक्त की बात है। देखो सवाल है, अब जब बनी गए तो बस झेल लो जाए। कौन बनना चाहेगा? डॉक्टर। यार सेट्टी क्या है तू? सवाल लिखो एक, 2 माइक्रो कूलम। अगला सवाल लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 माइक्रो कूलम। और माइक्रो कूलम लिखना कि बिंदु आवेश से 2 माइक्रो कूलम की बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दो माइक्रो कूलम की बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव की गणना कीजिए। विभव की गणना कीजिए, करो सवाल। दो माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव की गणना कीजिए। करो तो। दो मिनट दे दो, जाओ जल्दी करो। हुआ नहीं क्या? कौन सा रहा? सही, 18 गुना 4। तो बना नहीं आया तो बोर्ड देखो, तो इतना आसान सवाल नहीं है। तुम कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 हाथ में देखो, ये 2 माइक्रो कूलम का आवेश है, देख लो 2 माइक्रो कूलम का एक आवेश बिंदु क्यों हुआ मान, तो 2 माइक्रो कूलम का आवेश इस तरह का 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इस बिंदु पर, यहाँ कोई बिंदु होगा P, उसको विभव की गणना करनी है।
तो 2 माइक्रो कूलम है। सबसे पहले जब भी सवाल करेंगे तो क्या लिखोगे, दिया है ये तो लिखोगे। किसका मान दे रखा, क्यू का मान कितना दे रखा, 2 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम को कूलम बदल लेगा भाई, 2 गुना 10⁻⁶ कूलम क्यू का मान होगा। 10 सेंटीमीटर दूरी पे बिंदु P को विभव निकालना, तो r का मान हो हमारा 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लाकर 10⁻⁻200 गुना कर दो। आया समझ लो, 2 में 1 घटाएंगे हटेगा -1, इसके पीछे लिख देंगे मीटर, अब मीटर बदल गया। आया समझ, माइक्रो कूलम को कूलम बदलना पड़ेगा, 10⁻⁶ गुना करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर बदलना पड़ेगा, 10⁻�200 गुना करेंगे। क्यू का मान भी है, r का मान भी है। अब इन्हें क्या बताया था, एक बिंदु ऐसे कारण कितनी दूरी को विभव निकालना होगा, सूत्र बताया था, सीधे भी करवाया था। v बराबर हमारा सूत्र, एक बिंदु ऐसे कारण v बराबर 9 गुना 10⁻9, 9 गुना 10⁻9 q अपॉन r, ये सूत्र हो v बराबर 9 गुना 10⁻9 इनटू क्यू नहीं आया, क्यू का मान कितना, 2 गुना 10⁻⁻6 बटे में किसका मान लेना, r का मान कितना, 10⁻⁻1, ऊपर जाके प्लस क्यों आएगा, v बराबर 9 9 दूनी में बैठेगा 18 गुना 10⁻⁻के, यहाँ तो 10⁻9 ही लिखोगे, गुना 10⁻, ऊपर जाके कितना आएगा -6 और प्लस 1 होनी जाएगी। उसके बाद एक v बराबर कितना आएगा, 18 गुना 10⁻9 गुना 10⁻ में बैठेगा -5, v बराबर में क्या लिखा हुआ 18 गुना 10 की पावर 9 में 5 गई, बैठेगा 4, इसके पीछे क्या लिख देंगे, वोल्ट। समझ लो, नोट कर लो। नोट कर लो, अगला सवाल बोलता हूँ, सब दिखाओ, जिसका आंसर है वो रहने दो। कर लिया ना, अब अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, एक बिंदु आवेश से, क्वेश्चन लिखो अगला, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव, एक बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव 100 वोल्ट है, विभव 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है। तब आवेश का परिमाण तथा चिन्ह क्या है, तब आवेश का परिमाण तथा चिन्ह क्या है। इसकी जैसे सवाल है, यही सूत्र लगेगा, करके दिखाओ। तब आवेश का परिमाण क्या है, परिमाण और चिन्ह दोनों निकाल लो। करो, कर दिया, कितना अंतर आया, इतने महान नहीं है भाई जी हम। कल तलक जो बात भी करते न थे, आज उनको प्यार हमसे हो गया है, दिल तेरी दीवानगी में खो गया है, खो गया है, खो गया है। तुम मिले तो ये खुदाई मिल गई, जिंदगी जो थी पराई मिल गई ना। 0.11 गुना 10⁻⁻⁸ कूलम। जी शाबाश। चलो देखो, जिसका आंसर नहीं है ना वो देखो बोर्ड में। इतना आसान सवाल नहीं होगा, तुम करोगे क्या यार, क्या कर रहे हो तुम। आ जाओ बोर्ड को देख लो, क्वेश्चन नंबर कौन बताओ,
थर्ड। पता है औकात समझ में ना सवाल करते देख देख लो बोर्ड। सवाल बताओ मुझे क्या बोल रहा स्टार्टिंग में क्या बोल रहा था। एक बिंदु आवेश हो रहा है तो एक बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर इसको बिंदु पे यहाँ होगा कोई उसको उसने विभव दे दिया 100 वोल्ट। पहले तो ही क्या दिया 100 वोल्ट। तो इधर वो आवेश का परिमाण कितना आवेश का मान बताओ सेम सूत्र लगाना। सबसे पहले लिखने दिया है अब दे क्या रखा है क्योंकि इसका मान आर का मान कितना 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर करना पड़ेगा 10 की घात माइनस के 2 से गुणा करेंगे 10 की घात माइनस के बैठ जाएगा आर का मान या आर का मान 10 की घात माइनस 1 मीटर यूज करना। वी का मान तो निकला दिया 100 वोल्ट दे दिया। किसका मान निकालना क्यों आवेश का परिमाण याद करने के कारण हमारा कितने कूलम का आवेश हो जो 10 सेंटीमीटर दूरी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर 100 वोल्ट का वो दे रहा विभव। अच्छा हमारे पास सूत्र हमारे पास क्या है v बराबर 9 गुणा 10 की घात कितना 9 क्यों अपन कितना r। किसका मान लिखना है v का मान कितना 100 वोल्ट बराबर क्या लिखा हुआ है 9 गुणा 10 की घात कितना लिखा हुआ है 9। किसका मान निकालना q का जिसका निकालना सो जो लिख देंगे r नहीं है और r का मान 10 की घात माइनस के 1 नहीं है कितना माइनस के 1। अब बताओ दो चीज गुणा बन जाकर एक आंसर चल गया जो चीज भाग में आया जाकर गुणा में चल गया तो 10 की घात कितना है 2 लिख सकते 10 की घात 2 ऐसे 10 की घात क्या देगा माइनस के 1 प्लस की हो गया ये बढ़ जा रही सिर्फ जो चीज भाग में जाकर गुणा में जाएगी बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू में कितना क्यू इंटू क्यू इसे हल कर लेंगे 10 की घात कितना बैठेगा 1 2 प्लस के 2 में घटाएंगे कितना बच जाएगा बराबर 9 गुणा 10 की घात कितना 9 इंटू में कितना क्यू दोनों बटे में चल जाओ कितना बैठेगा बटे में जाकर बैठेगा 10 बटे 9 गुणा 10 की घात 9 बराबर क्यू एक घात तो घात कट जाएगी 10 की घात कितनी बच जाएगी यहाँ से 8 बढ़ जाएगी घात एक घात कट जाएगी यहाँ घात एक घात नहीं है ऊपर यहाँ कितना बचा हुआ जहां कुछ तो गुणा में 1 इसे से भाग देंगे बैठेगा 0.11 गुणा 10 की घात माइनस के 8 क्योंकि घात ऊपर जाए प्लस की जाएगी इसके पीछे क्या लिखेंगे कूलम इसका मान निकलेगा क्यों का इसे दिल्ली करेंगे इसे दिल्ली करेंगे कितना बैठेगा 0.11 गुणा 10 की घात माइनस के 8 कूलम इतने कूलम का आवेश था जिससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर 100 विभव का वोल्ट इतने कूलम का आवेश था ऐसा करने सवाल। अच्छा चिन्ह कैसे निकालना ये बताओ क्या माइनस आया इसके सामने आंसर प्लस आया यहाँ माइनस प्लस तो कैसा आवेश होगा धनात्मक आवेश होगा बोलेंगे धनात्मक आवेश। कर लिया अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है फोर्थ क्वेश्चन बड़ा मस्त सवाल है यार बड़ा मस्त सवाल मैं जिन्हें कर जाने हो उसको तो 20 में 100 नंबर है 100% लिख के ले जाइए लिखो बी भुजा वाले बी स्मॉल बी छोटे वाला बी लिखना बी भुजा वाले अवन बी लिखना छोटे वाला बी भुजा वाले प्रत्येक शीर्ष पर बी भुजा के घन लिखना घन बी भुजा के घन के प्रत्येक शीर्ष पर बी भुजा के घन के प्रत्येक शीर्ष पर पूजा नहीं लिखना भुजा लिखना यार कहां पूजा वाले उठाओ फिर बी भुजा वाले घन के प्रत्येक शीर्ष पर आवेश क्यों रखा है छोटा वाला आवेश रखा छोटा वाला आवेश क्यों रखा है लिख लिया रखा है घन के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए 1 नंबर का सवाल। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज करो ये भी सवाल है विद्युत विभव का करो लगाओ दिमाग 100 नंबर पक्के इसके मैं सवाल कर दिया फिजिक्स में टाइम दे रहा हूँ 2-3 मिनट इसे दिमाग लगा खाली लेने बैठते सब बरात में नहीं आए बैठे यहाँ से नाश्ता पकौड़ी आगा थोड़ी देर जो दिमाग नहीं लगा रहा मैं वो ही मूर्ख इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ सवालों को
गलत सोच रहा है, सोच तो रहा, सोच तो सवाल के प्रति रहा, चाहे वो गलत सोच रहा है। वाली तो 100 नंबर नहीं छुड़ाया अभी इसमें, और जब समझाने बैठूंगा ना तो तुम्हें पता चला जाएगा। वहां इधर देख लो, बस रहने दो 100 नंबर वाली औकात नहीं बेटे तुम्हारी भी। हुआ नहीं होगा, पशु होगा, घर बैठ के नहीं हिंदी में लगानी सीखते हो ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, 12वीं वाले बच्चे तो फुर्सत ही नहीं है, पढ़ाई इतनी हो 12वीं क्लास में, इतनी मोटी मोटी किताब 12वीं क्लास होगी, एक नहीं तो दूसरी किताब पे चला जा, दूसरी या तीसरी पे चला जा, आया समझ में। ये मजे ले रहे घर बैठ के। टॉपिक पढ़ने के बाद, टॉपिक पढ़ने के बाद जो बच्चा सवाल नहीं करने का ना, उसका टॉपिक बेकार है। क्वेश्चन बच्चा ध्यान से सुनना, क्या कहा है, घन 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 बना लो करे, नहीं बता दूं मुझे बस घन क्या हो। आधे बच्चों ने घन बनाने की कोशिश करी, तो घन बनाया था, सवाल क्या है, बहुत अच्छी बात है घन बनाया था। चलो तुम ये घन में कितने सीरीज हो, ये कौन से कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 के 8 पर एक ही अवेज रखा हुआ, क्यों? सही बात है। अच्छा ये बताओ, इसका केंद्र कहां बैठेगा, केंद्र यहां बैठेगा बीच बीच, ये बैठेगा ना सबका, सबका केंद्र नहीं बैठेगा, इसे दिखाया नहीं जा सकता ना, 3D फिगर है। एक बॉक्स ले आए तुम, मान लो पूरा का पूरा घन, इसके बीच में बैठेगा यहां से, इसका केंद्र, अब ये पूरा का पूरा बॉक्स है, इसका केंद्र नहीं बैठेगा सबका, बैठेगा नहीं। अभी बताओ मुझे, जब इसका केंद्र यहां बैठेगा, इस पर भी क्यों आवेश रखा हुआ, इस पर भी क्यों आवेश रखा हुआ, इस पर सब पर क्यों आवेश रखा हुआ, चाहे पढ़ के देख लो सवाल लिखा हुआ इस तरह, पढ़ो देखो सवाल में लिखा होगा, उसके प्रत्येक सीरीज पर क्यों आवेश रखा हुआ, लिखा हुआ। अच्छा ये बताओ, यहां भी क्यों आवेश रखा हुआ, यहां भी क्यों आवेश, यहां भी क्यों आवेश, यहां भी क्यों आवेश, यहां भी क्यों आवेश, काश मुझे वाली दूरी पता लग जाए। पता क्या कर रहा है, इसका जो केंद्र है, केंद्र इसका सेंटर है यहां से, इस पर मुझे विभव निकालना, 8 के 8 आवेश के कारण, पहले 1 के कारण निकाल लो, फिर 8 तो गुणा कर दो, वही आएगा था। लेकिन दिक्कत ये खड़ी करेंगे, यहाँ तो दूरी नहीं पता ना, यहाँ बताया दूरी नहीं पता। अगर हम एक बिंदु से कारण यहाँ विभव निकालेंगे तो दूरी पता चाहिए ना, यहाँ तो हम तो यहाँ तक की दूरी पता ही नहीं, हमें तो पूरी भी नहीं पता। समझ रहे हैं क्या करने की कोशिश करिए भाई, हमें अगर मुझे यहाँ इस बिंदु पर यहाँ विभव निकालना, इस वाले आवेश से कारण इस बिंदु में विभव निकालना, तो विभव निकालने के लिए यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए, नहीं पता चाहिए। सवाल में कहीं भी दूरी नहीं दे रखी, पढ़कर देख लो, दे रखी नहीं दूरी, तो वही तो खेल है सवाल का। और देखो क्या करेंगे, ये घन नहीं है, क्या है, और घन का जो विकर्ण हो ना, उस घन के विकर्ण का सूत्र कक्षा 9 पढ़ा जा, √3 ए हो, यहाँ तो लेके यहाँ तक का हो, कितना हो, √3 ए, √3 ए। भुजा कितनी दे रखी है उसकी, बी, ये भुजा बी हो, तो अभी कितनी होगी बी, ये भी कितनी होगी बी, ये भी कितनी होगी बी, ये कितनी होगी बी, तो √3 बी बैठेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा बैठेगी, √3 बी है।
या भी √3 भी बैठेगी, यानी जो मैंने दिखाया यहाँ तक किया, पूरी यहाँ तक की जो विकर्ण घन के विकर्ण का सूत्र √3 भी बैठा है, √3b। ये तो पूरी यहाँ तक की √3b, हम तो भी चाहिए यहाँ तक की चाहिए, तो जिसके बटन में 2 लगा देंगे √3b और पूरे बटन में 2 यहाँ तक की निकल जाएगी आराम, निकल नहीं गई है। अब ये को पता लगेगा जब नब्बे क्लास थोड़ा तभी तक पढ़ रखी होगी, तो पता लगा घन के विकर्ण का सूत्र √3b हो, विकर्ण पता लगा कहां तक का होगा। अच्छा तो देखो इधर देख लो, बाद में करिए सवाल, समझ लो पहले। अब क्या करेगा तो कोई भी कर ले, हाथ दिमाग लगाना था, क्या पता लगा किस तरह दिमाग लगा सवाल में। ठीक, अब मेरी बात सुन लेना ध्यान से, ये वाला आवेश रखा हुआ, इस पर यहाँ की जो आवेश होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पता लगी मुझे, √3b और बटे में कितना 2, यहाँ तक कितनी बैठेगी, यहाँ तक की भी, यहाँ तक की भी, सब आवेश से 3 दूरी बैठेगी इसकी टोटल, इसके केंद्र पर जो घन का केंद्र होगा। तो बताओ आर का मान कितना बैठेगा, आर का मान √3b और बटे में 2 बैठेगा नहीं, क्योंकि जो घन का विकर्ण हो, घन का विकर्ण क्या हो, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन के विकर्ण की लंबाई कितनी हो, √3 हो, √3b, क्योंकि इसकी भुजा b है, वैसे a होती तो ये होता है। अच्छा तो r का तो मान निकल गया। अब एक आवेश के कारण निकाल लेंगे, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि जो एक बिंदु आवेश हो ना, उसके कारण जो विभव हो उसका सूत्र 9 गुना 10⁻9 और q/r, हम ये जानते हैं। अच्छा तो क्या है, v बराबर 9 गुना 10⁻9, उसके बाद क्यों आवेश का मान है कितना, क्यों क्योंकि जगह क्यों रखना, कोई आवेश थोड़ा दिया होगा ना, आर दूरी, दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी केंद्र तक की, इसके आवेश से लेकर केंद्र तक की दूरी, क्योंकि केंद्र पे जब गणना भी हो तो कितनी दूरी होगी, आर का मान कितना, √3b/2, ये 2 ऊपर नहीं भाग जाएगा, 9 दूरी में बैठेगा 18, v बराबर में कितना बैठेगा 9 गुना 10 की 9 दूनी 18, ये बैठेगा 18 गुना 10⁻9 इंटू q/√3b बैठेगा। ये एक आवेश के कारण आया, एक आवेश के कारण, एक नहीं आवेश, 8 शीर्ष 8, जब एक के कारण इतना आया तो इसका मतलब 1 तो गुणा कर देंगे, और 2 के कारण आता 2 तो गुणा कर देंगे, 3 के कारण आएगा 3 तो गुणा कर देंगे, यहाँ तो 8 आवेश रखे हुए, 8 क्योंकि इसके 8 सीरीज तो कहीं तो गुणा कर देंगे 8 से, संपूर्ण विभव निकल जाएगा, इसके केंद्र को टोटल जो विभव होगा तो यहाँ निकाल लेंगे, चूंकि घन में 8 सीरीज है, घन में 8 सीरीज है, बताओ 8 सीरीज में है क्या, 8 सीरीज है, तो केंद्र पर विभव, केंद्र पर संपूर्ण विभव, कुल विभव, संपूर्ण विभव बराबर में 8 गुना एक बिंदु आवेश के कारण विभव, 8 गुना एक बिंदु आवेश के कारण विभव, एक बिंदु आवेश के कारण विभव। अब बताओ 8 गुना एक के कारण तो हम निकाल बैठे, कितना बैठा आया हमारा, ये आया 18 गुना 10 की घात कितना 9, कितना लिखा हुआ q/√3, उसके बाद क्या लिखा हुआ b, 18 8 कितने हो 144, 144 गुना 10 की घात 9 q/√3b, ये हमारा आंसर आया जो निकालना था हमें, आया समझ में, ये हमारा आंसर हो, पता लग गया कितनी मेहनत करनी पड़ेगा, नोट कर लो सर। अभी कल भी इसके सवाल चलने वाले, कल भी विभव के सवाल चलने वाले, जब तक सवाल नहीं तब तक टॉपिक पक्का नहीं। जल्दी उतारो फिर फटाफट, एक और मस्त सवाल बोलता हूं एकदम। अच्छा लगा, ऐसा लगता है क्यों
जैसे तेरी यहाँ की आंखों में मेरी रह गई, कभी मेरी ना सुनी तो ऐसी बातें रह गई, तू ही तू जो हर तरफ से मेरे अच्छा, ऐसा मेरा मानना कि तुम्हें ना सवाल करने का मौका देना चाहिए घर जाकर। ऐसे सवाल, इस तरह रिलेटेड सवाल हो ऐसे बदलो, इससे तुम्हें ना व्हाट्सएप पर सवाल भेजे जाएंगे तुम्हारे पास, किताबों से मतलब सवाल करो, लेकिन जो आज मैं भेजूंगा ना वो तो पक्का करके लेके ही आने पड़ेंगे तुम्हें। ऐसे समझ लो, ठीक। एक सवाल लिख लो, और ये लिखवा रहा हूं मैं एक दो सवाल, क्वेश्चन लिखो, नहीं हो तो पूछना। इस तरह सवाल होने चाहिए, कल सवाल होंगे, सवाल बोल रहा हूँ, 5-6 सवाल बोल रहा हूँ, लिख लो, कोई बात नहीं, इसे बात बता लेना, लिख लो। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, क्वेश्चन लिखो, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, वर्ग जानते हो कैसे हो, जिस तरह घन हो उस तरह वर्ग हो, उससे लगो, लेकिन एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 60 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 60 सेंटीमीटर है। कितनी? इसके कोनों पर, इसके कोनों पर, ऐसा ही सवाल है, इसके कोनों पर आवेश, इसके कोनों पर आवेश माइनस के 2 माइक्रोकुलाम, माइनस के 2 माइक्रोकुलाम, कोमा 3 माइक्रोकुलाम, कोमा माइनस के 4 माइक्रोकुलाम। इसके कोनों पर आवेश माइनस के 2 माइक्रोकुलाम, कोमा 3 माइक्रोकुलाम, कोमा माइनस के 4 माइक्रोकुलाम, तथा प्लस के 5 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे हैं। माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, प्लस के 5, माइनस के 2, प्लस के 3, माइनस के 4, प्लस के 5, ये वाला आवेश माइक्रोकुलाम का आवेश रखे हैं, लिख दिया, रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। वर्ग के केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। आंसर आना चाहिए, आंसर लिख लो। वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए, आंसर आना चाहिए, आंसर लिखो। 4.2 गुना 10⁴ वोल्ट, 4.2 गुना 10⁴ वोल्ट। मैं इंतजार करूंगा कल इस सवाल का, नहीं हुआ तो मैं कल कराऊंगा बोर्ड पर, लेकिन करके लेके आना। अगला क्वेश्चन, 2 मीटर भुजा वाले, अच्छा कौन क्वेश्चन नंबर कौन था, चौथा था, पांचवा, छठा, पांचवा, छठा क्वेश्चन लिखो। 2 मीटर भुजा वाले, 2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर, 2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर, 2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 100 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है, 100 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है, 100 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है। वर्ग के केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र दोनों ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र दोनों ज्ञात कीजिए, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव दोनों ज्ञात कीजिए। लिख दिया, आंसर लिखो। इसमें V का मान आना चाहिए 3.6 गुना 10⁶ वोल्ट, V का मान लिखो, V का मान आना चाहिए 3.6 गुना 10⁶ वोल्ट, गुना 10⁶ वोल्ट, और E का मान आना चाहिए 0। अब आगे कैसे हो तुम्हारा काम, तुम खुद जानो। अगला सवाल लिखो, दो प्लेटों के बीच की दूरी, दो प्लेटों के बीच की दूरी, दो प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेट में आते हैं लिखनी, दो प्लेटों, थाली लिखनी प्लेट, दो प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, की बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर तथा विभवांतर 200 वोल्ट है। दूरी 2 सेंटीमीटर तथा विभवांतर 200 वोल्ट है।
प्लेटों के बीच विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्लेटों के बीच विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्लेटों के बीच विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कर दिया। आंतरण चाहिए 1 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर। 1 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर ये अंतरण चाहिए। 1 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर ये अंतरण चाहिए। कितने सवाल हो गए? अगला सवाल लिखो। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक नियमित षटफलक ऐसे लिखा जाएगा जिसमें 6 भुजाएं हों। एक मिनट हो जाए। नियमित षटफलक जिसमें 6 फलकों 6 भुजाएं हों जो बोले षटफलक के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। षटफलक के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। षटफलक के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। षटफलक के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। आंतर लिखो उसका। बड़े मस्त सवाल है, सारे सवाल होने चाहिए, याद रखना बात है। 2.7 × 10⁻6 वोल्ट नहीं तो कल बोर्ड पर रह जाएंगे। 2.7 × 10⁻6 वोल्ट। अगला क्वेश्चन बड़ा मस्त क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 5 × 10⁻8 कूलम 5 × 10⁻8 कूलम तथा -3 गुना 10⁻8 कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। क्या लिखा दो? 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे। देखो एक तो सवाल था कि क्या लिखा था उन्होंने? 5 × 10⁻8 कूलम का आवेश तथा 3 × 10⁻8 माइनस के कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। 16 सेंटीमीटर की दूरी पर इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा?
विद्युत विभव शून्य होगा। दूरी निकालनी, आंतरण चाहिए 40 सेंटीमीटर, आंतरण चाहिए 40 सेंटीमीटर होता तो था पर, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो दिमाग नहीं लगाएगा। मैथ उधर जा पढ़ लो। एक और सवाल लिखो, खाली नहीं बैठना। मेरी दादी कहती, अच्छा अच्छा बनाना कल को तो छुट्टी रहेगी, राखी रुकी मान लो एक तरफ हटो, क्या दिक्कत हो रही? छुट्टी रखनी क्या? छुट्टी वाला हाथ खड़ा हो, छुट्टी रखनी, छुट्टी रखनी तो हाथ खड़ा करो, जिसे छुट्टी चाहिए हाथ खड़ा करो, छुट्टी समझते हैं। शाम का टाइम कब? ओह सुबह कौन सा पहाड़ों पत्थर तोड़ा होगा, जाना पड़ेगा तो ठीक है, छुट्टी कर लें सुबह। एक दिन में कौन सा दो, एक दिन में तुम कौन सा कलेक्टर बन जाओगे। और जिसे पढ़ने की इच्छा हो ना, जिसे पढ़ने की इच्छा होता दीजिए, क्योंकि मैं तीनों क्लास पढ़ाऊंगा, आज फोन पढ़ाऊंगा। पढ़ने की इच्छा वही टाइम है फिर आप, टाइम अच्छा कल रक्षाबंधन है क्या? कल यार मैं मूवी देखने जाऊंगा, लाल सिंह चड्ढा वाली, लेकिन मैं शाम के टाइम देखने जाऊंगा, इसलिए रहने दो, कोई छुट्टी नहीं है। अच्छा 1 घंटा पढ़ के चले जाना, मैथ पढ़ के चले जाना, मैथ और बायोलॉजी पढ़ के चले जाना, ठीक है समझ गया? तब तो कुछ नहीं है, तो इसलिए तुम कल सुबह 7 बजे जाना तो सही रहेगा। एक क्वेश्चन और लिखो, वायु में स्थित किसी बिंदु पर वायु में स्थित बिंदु आवेश के कारण, वायु में स्थित बिंदु आवेश के कारण, ऐसे लिखो, वायु में स्थित बिंदु आवेश के कारण, वायु में स्थित बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव 32 न्यूटन प्रति कूलम तथा 16 जूल प्रति कूलम है। 32 न्यूटन प्रति कूलम, 32 न्यूटन प्रति कूलम तथा 16 जूल प्रति कूलम है। 16 जूल प्रति कूलम लिख दिया, ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट, आवेश की प्रेक्षण बिंदु से दूरी, सवाल का पहला पार्ट, आवेश की प्रेक्षण बिंदु से दूरी। दूसरा पार्ट, आवेश का परिमाण, शायद सवाल में खुद करवाऊंगा आज भाई, लेकिन तुम्हें होमवर्क दिया जा रहा है घर से करने के लिए, देखते हैं किस बच्चे का आंसर आएगा किसका नहीं आएगा, ये भी लिखना चाहिए। दूसरा, आवेश का परिमाण, कितने सवाल हो गए? 10 हो गए, 10 हो गए ना, ओके। इसका आंसर लिख लो। अंतरण चाहिए इसका, पहले पार्ट का अंतरण चाहिए 0.5 मीटर, पहले पार्ट का अंतरण चाहिए 0.5 मीटर, और दूसरे पार्ट का अंतरण चाहिए 8.9 गुणा 10⁻⁹ गुलाम, 8.9 गुणा 10⁻⁹ गुलाम, ठीक। अच्छा कल छुट्टी रखते हैं, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर एक दिन बिताओ भाई बहनों के साथ, ऐसा कोई दिक्कत? मेरा मानना, लेकिन सुबह 7 बजे मैच पढ़ के चले जाना, 7 ठीक। तुम्हारे दिमाग में ये नहीं रहने का कि छुट्टी नहीं है, ऐसा समझो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मैथ कंप्लीट हो जाएगा, 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। आ जाना कल, समझ बात, एक क्लास ले लेंगे, और बायोलॉजी वाला भी आ जाना, 1 घंटा चल पढ़ के चले जाना। पूरे कितने बजे? 7 बजे, 11 वाली छुट्टी हो जाती है, ठीक, ओके। समझ में आया क्या बात कही? कब आना? 7 बजे, 7 से किस टाइम तक?
8 तक। ओके, ठीक, बेस्ट ऑफ लक, रक्षाबंधन।